उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो टॉपिक इज़ रेडियो हाउ टू नेगेटिव थाट्स किल, यानी कि हम जो है अपने मनफी ख्यालात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो नेगेटिव थाट्स हमारी ज़िंदगी पे कुछ चीज़ों के असरात सबब की वजह से हमारे ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा मरतब साबित होते हैं। तो मैं रोज़े से पहले तो स्टार्ट करूँगा रोज़े से, और आजकल रोज़ों के दिन है। तो रोज़ा बेसिकली नाम ही इस चीज़ का कि आपके गैर ज़रूरी हिस्सा में मौजूद खुलियात को ख़त्म करना जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिस तरह ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं या उससे पत्ते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें उसको किल करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। और ये जो आपकी गैर ज़रूरी शाम की जो ग्रोथ यानी कि परवरिश है उसको कम करता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। तो रोज़े का मतलब ये है कि अपने आप को रोकना और उन्हीं आम में अपने आप को भूख की वजह से जो अजसाम की जो कुलियात है वो कम हो जाता है और इससे आपकी हमारी ज़िंदगी में रोज़े की वजह से जो बीमारियां अटैक करती हैं उनका जो परफॉर्मेंस जो अमली कारकर्दगी वो कम कर देता है, यानी ना होने के बराबर। तो खैर इससे मिलती जुलती मैं दूसरी मिसाल दूँगा। एक जैसे ग्राउंड ही था और उसकी बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी प्लांट्स की जो थी ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि उसकी जो गैर जानिबदार बहुत ज़्यादा उसकी फैलने फूलने लगी थी, जो कि मेरा ख्याल है वो एक तो ग्राउंड की सेहत के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि खेलने की जगह थी उस लिहाज से वो बहुत ज़रूरी उसको ख़त्म करना था, यानी तल्फ़ करना था वो जड़ी बूटियों को। तो खैर इसके लिए मैंने देखा कि जो जड़ी बूटियाँ थी उसको कैसे ख़त्म किया। तो उन्होंने पेट्रोल और आग का इस्तेमाल किया था कि जिसकी वजह से वो सारी जो थी किल कर दी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अपनी हमारी बॉडी की एक्सपायरी है, इवन के जो चीज़ इज्साम इस दुनिया में आई है उसकी एक इब्तिदा से और एक आखिरी अज़ल और अबद इसको कहते हैं। बहुत खालिस से अल्फाज मैंने कह दी, और इसको अज़ल और अबद से लेके कोई इस दुनिया में एक इज्साम है उसको एक उसकी एक्सपायरी मतलब उसको मरना है, ये किल होना है। तो वो इज्साम वापस मुर्दा हालत में चले जाते हैं। और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे मनफी ख़यालात हैं जो इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान और हकीकत में उसको कुछ और आईना दिखाते हैं, यानी कि जो इंसान तसव्वुरात कर रहा था और बहुत ज़्यादा उसको डैमेज करते उसके ख्यालात को, तो वो उसके लिए सही साबित नहीं होती। तो मेरी ये मिसालें इसलिए थी कि मैंने ख्यालात से रिलेटेड आपको देनी थी, क्योंकि इंसानी ख्यालात जो हैं जिस तरफ अट्रैक्ट करता है वो उस तरफ मतवज्जो होता है। वो ये नहीं देखता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो अपने असरात उस पर करता है। और मेरा ख्याल है हमारा जो अमल है, मिसाल के तौर पर एक माहीगीरी मछलियाँ पकड़ता है, और जो एक ड्रिंकर है या पानी पीने वाला है या एक शराब पीने वाला है वो उसको इसी तरह आम रूटीन में एक प्रोसेस करता है उस अमल को और रिपीट करता है। तो अब वो हमारे लिए एक उसके जो असरात या कॉजेज़ हैं या इफ़ेक्ट हैं वो इफ़ेक्ट हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। और मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स का दरख्त उगाएं, हमें सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी पे या माहौल पे या पोल्यूशन को कम करता है। इसी तरह हमारे पोल्यूटेड ख़यालात और इज्साम में पोल्यूटेड चीज़ें हैं, पोल्यूटेड सेल्स भी कह सकते हैं आप इसको, और इससे मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें, और जड़ी बूटियाँ गैर ज़रूरी प्लांट से रिलेटेड, और फिर इंसान के जो ज़ख़म है या सेल्स हैं जिसे मैं स्किन सेल्स कहता हूँ
और इसी तरह हमारी बॉडी में मौजूद स्किन के ऊपर, ये हेड के मेरे ऊपर जो बाल हैं, ये इंसानी है बाल हैं, क्योंकि हम इसको, इसकी परवरिश और ये नर्चरिंग ऐसी है, आप इसको आज क्लीन करेंगे या इसको किल करेंगे, इसने फिर ग्रो करना है। और कुदरत ने शायद इसकी कुदरत की एक ड्यूटी है कि उसने अपना काम करना, नेचुरल है, और आप जितना मर्ज़ी किल कर लें और ये इसने अब वापस उसी तरह उसकी जो परवरिश है वो होगी। और मेरा थोड़ा मैसेज था, उम्मीद है कि आपको हाउ टू किल नेगेटिव थॉट्स से ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी इंग्लिश में वीडियो भी है और मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊँ। मेरा ख्याल है कि शायद लोग जो है उर्दू को ज़्यादा समझ सकते हैं अपनी ज़बान में, और उसमें बेहतर तौर पे सीखता है और समझता है, क्योंकि हम बचपन में हमारे बड़े या हमारे छोटे जो भी ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो घरेलू होती है, डोमेस्टिक होती है, और अपने पेरेंट्स की होती है। वो पंजाबी में रोटी कहते हैं तो हम रोटी ही सीखते हैं और हम रोटी ही उसको पकाते हैं, और अपनी हम तमाम सेंसेस से जो जितनी भी हैं हम उनसे सीखते हैं। तो मैं मोटिवेशन यानी कि उन चीज़ों को जो डू समथिंग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और हम उसको अपनी ज़िंदगी में मुफीद साबित कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने वक्त उसके मनफी असरात उस टाइम मनफी असरात हम पहले एज्यूम करते हैं ख़यालात में, तो फिर वो होने लगते हैं। और अगर हम ख़यालात बुरी चीज़ नहीं है, ख़यालात का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमें चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे हम जान सकेंगे, चीज़ों की गहराई हमें अच्छी तरह समझ आ सकेगी। तो जिस तरह के फास्ट है, रोज़े हैं, और अगर हम इसको दुनिया की नज़र से देखें तो ये हमारे लिए एक रहन सहने के लिए हमें फिर दूसरे लोगों के दर्द का एहसास होता है, उसके खाने और पीने का, और फिर हमें ज़्यादा जज्बा आता है कि हम लोगों में चीज़ों को बांट सकें। और जहाँ ये चीज़ें हमें दरस देती है, सबक देती हैं, तो हमें एक दुनियावी फ़ायदा भी देती हैं। और इसी तरह आप इंसान की नर्चरिंग है, जैसा अगर मैं बाल ना काटूँ या अगर इसको मैं क्लीन ही ना करूँ, कट ही ना करूँ, तो ये फिर किसी और शक्ल में डेवलप हो जाएगी। इसी तरह बहुत सी सारी चीज़ें खुदा ताला ने उसकी एक मुद्दत रखी अपने इंसान के गमों के लिए, एक टाइम मुकर्रर कर दिया कि वो उस टाइम को, उस गम तक उसकी जो परवरिश बढ़ रही थी उसकी ग्रो अप डाउन कर देते, यानी कि जो जितनी चीज़ें बाउंस करती है उसको बाउंस अप डाउन कर देते, और वो जितनी चीज़ें जंप कर रहा होता है तो नेगेटिव थाट जंप करता है, बहुत ज़्यादा करता है, डिस्टर्ब करता है, डिप्रेशन बढ़ता है, और हमारे अंदर की दुनिया में बहुत ज़्यादा खलबली, कशमकश और चीज़ों में तज़ाद पैदा करता है। और तज़ाद ख़त्म करने का यही तरीका है कि हम उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही इन चीज़ों को कम ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि हम अगर प्लांट्स की नर्चरिंग हमारे माइंड की तरह ख्यालात उसने बढ़ना है, यानी कि उसके ख्यालात अगर वो जड़ी बूटी गैर ज़रूरी है या मिलती जुलती, तो उसने बढ़ना है, उसका काम यही है कि उसने ग्रो करना है। तो हम इसको अपनी मोटिवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम आग और पेट्रोल का इस्तेमाल करके उसको किल कर देते हैं, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में अपने ख़यालात को इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकते हैं और कुदरत की बेहतर तौर पे एक चीज़ का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी, और बहुत वीडियो लंबी होगी, और वीडियो का मेरा मकसद ये था कि छोटा से छोटा करूँ, और उम्मीद है ये आपको नेगेटिव थॉट्स या उससे मिलती जुलती चीज़ों में हेल्प करें, और हम अपने ख़यालात को उनको खुशहाली की शक्ल दे सकें, और उनमें परवरिश की जो फ्लूएंट करता है, एक रवानी है जैसे पानी की रवानी, हम उस तरह अपने ख़यालात की जो उसके नेचुरली डायनामिक है, मिलते जुलते हम उसको
ऐसे नर्चरिंग कर सके।